डीजी रेंजर्स सिंध के बयान के बाद पाकिस्तान को इस वाक़े को आलमी सतह पर किस तरह से उठाना चाहिए, इस पर अपना बुनियादी सवाल अपने एनालिस्ट से हमारा ये है कि पाकिस्तान को आलमी सतह पर जिस तरह से इम्कान जाहिर किया जा रहा है कि भारत से ताने बाने मिल रहे हैं, तो इसके खिलाफ कैसे उठाना चाहिए आलमी सतह पर। ओपन ऑप्शन है सबके पास। हसन निसार साहब पैनल पर ज्वाइन करें, हमें बाबर सत्तार साहब ज्वाइन करें, मज़हर अब्बास साहब ज्वाइन करें, महमूद सरफराज साहिबा, रीमा उमर साहिबा और मुनीफ फारूक साहब भी हमारे साथ हैं। मज़हर अब्बास साहब, क्या लगता है आपको, और आपके पास इनसाइड इन्फॉर्मेशन होती है, आज कुछ है क्या? देखिए, कोई एक हफ्ते पहले एक इंटेलिजेंस अलर्ट जारी हुआ था और उसमें ये कहा गया था कि चाइनीज़ कॉन्सुलेट पर दोबारा एक हमला होने जा रहा है और बहुत ही स्पेसिफिक किस्म की इंफॉर्मेशन थी। और उसके बाद ज़ाहिर है चाइनीज़ कॉन्सुलेट के इर्द गिर्द सिक्योरिटी इन्हेंस कर दी गई थी। उसके बाद उस एक हफ़्ते के दौरान जो है कुछ वाक़यात ऐसे हुए जिसमें रेंजर्स पे अटैक के वाक़या था, एक दो और वाक़यात हुए थे। वो बज़ाहिर लग रहा है कि अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए थे। और ये जो अटैक हुआ, ये ज़ाहिर है ये उसी ग्रुप से ताल्लुक़ रखते हैं ये लोग, दहशतगर्द, जिस ग्रुप ने पिछली मरतबा चाइनीज़ कॉन्सुलेट पे अटैक किया था। उससे काफ़ी जो है वो लिंक मिलते हुए हैं, ग्रुप्स के भी लिंक मिलते हुए हैं। तो ये जो अटैक था ये ओरिजिनली चाइनीज़ कॉन्सुलेट पे दोबारा अटैक होना था और इस मरतबा ज़ाहिर है पिछला अटैक भी नाकाम हो गया था जब चाइनीज़ कॉन्सुलेट पे किया था, तो उन्होंने दोबारा वो किया था। इस अटैक में जो लगता ये है कि जो रैकी थी वो प्रॉपर नहीं थी। इसी वजह से जो पहला दहशतगर्द अंदर दाखिल हुआ वो लेफ़्ट साइड पे जाने के बजाय राइट साइड पे चला गया। अगर वो लेफ़्ट साइड पे जाता तो वो सीधा सीधा हॉल के अंदर जाता जहां बहुत सारे लोग मौजूद थे और वो ज़ाहिर है सूरत हाल बहुत ख़राब थी। जो चीज़ें ये कैरी कर रहे थे उससे अंदाज़ा ये होता है कि ये अंदर जाके लोगों को हॉस्टेज बनाना चाहते थे और लंबा प्लान था। तो जो स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन चाइनीज़ कॉन्सुलेट की अलर्ट के बाद आई थी उसमें कराची स्टॉक एक्सचेंज, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान और कुछ दूसरे इदारे जो ऐसे इंस्टीट्यूशंस थे जहां अटैक का इम्कान मौजूद था। ये जो सिंध रैपिड फोर्स है, इनके जो लोगों ने कार्रवाई की, देखिए ये कोई मैसिव इन्होंने मास जो है वो बुलेट्स फायर नहीं किए, सिंगल बुलेट से मारा है दहशतगर्दों को और बड़ा प्रोफेशनली जो चीज़ें वो की थी। और ये बात और यही बात, और जो सब इंस्पेक्टर शहीद हुआ वो तकरीबन 60 साल का वो था और उसने कुछ अरसे पहले यहाँ अपनी ड्यूटी लगवाई थी कि मैं चूँकि ज़ाहिर है 60 इयर्स ओल्ड था तो वो चाहता था कि यहाँ थोड़ा सा रिलैक्स वो कर दे। अनफॉर्चुनेटली वो शहीद हुआ। लेकिन जो रैपिड फोर्स वालों ने किया है तो एक मरतबा फिर इस चीज़ की निशानदेही और इस चीज़ के पर जोर देने की ज़रूरत है कि जब तक आप अपनी, देखिए जो फ्रंट लाइन फोर्स है आपकी वो पुलिस होती है, ख़ास तौर पे शहरों के अंदर। पुलिस को, हाईली ट्रेंड पुलिस को जो है वो करना चाहिए, वेल इक्विप्ड करना चाहिए, उनको फाइनेंशियली बहुत वो करना चाहिए। जो यहाँ एक डेंजरस पॉइंट है वो ये है कि ये एक मरतबा फिर बलूचिस्तान के रास्ते आए हैं जो अभी तक रिपोर्ट्स हैं। हमारे एंट्री और एग्ज़िट पॉइंट हमेशा से बहुत वल्नरेबल रहे हैं और कराची क्योंकि 2.5-3 करोड़ की आबादी का शहर है, यहाँ हज़ारों की तादाद में कच्ची आबादियाँ हैं। डिफेंस से लेके कच्ची आबादी तक आपको स्लीपर सेल्स मिल जाएंगे। तो हमारे यहाँ जो ऑपरेशंस होना है वो भी अभी भी वो ऑपरेशन उस तरीके से नहीं हुआ जिस तरीके से ऑपरेशंस होना चाहिए। और ना हमारे एंट्री और एग्ज़िट पॉइंट, क्योंकि ये स्टॉक एक्सचेंज था, इससे कुछ फासले पर अगर वो चले जाते तो कराची पोर्ट था। तो मेरा ख्याल है ये सिचुएशन जो है बहुत अलार्मिंग है और इसको उसी तरीके से, और जिस तरह आपने जो सवाल है कि आलमी सतह पर हम किस तरह उठा सकते हैं, जब तक आपकी ये इन्वेस्टिगेशन प्रॉपरली लिंक्ड ना कर दी जाए, प्रॉपरली आपकी इस तरह की रिपोर्ट ना हो जिसमें आप इंटरनेशनली कन्विंस कर सकें, उस वक्त तक एहतियात करनी चाहिए। हमें अपनी जो इस इन्वेस्टिगेशन है उसको बहुत प्रोफेशनली करना चाहिए ताकि हम अपना स्ट्रांगली केस प्रेजेंट कर सकें। ठीक है।